राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से कमेंट में लिखो राधे राधे। मेरे 12 जेई के ऑनलाइन कोर्स में एक स्टूडेंट है विशाल। उसने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि सर लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी है। तो मैंने कहा क्वेश्चन तेरा बहुत अच्छा है, इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज अपन सक्सेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे कि सक्सेस किस किस फैक्टर पे कितने कितने परसेंट डिपेंड करती है। एक स्टूडेंट अपने एग्जाम में सफल होना चाहता है। एक स्टूडेंट किसी को इम्प्रेस करने के लिए क्लास में फर्स्ट आना चाहता है। एक स्टूडेंट जेई के अंदर अच्छी रैंक लाना चाहता है। एक स्टूडेंट नीट में टॉप करना चाहता है। हर कोई अपने अपने कंपटीशन एग्जाम में अपनी अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे सक्सेस 100% डिपेंड करती है। तुम्हें क्या लगता है वो कौन सी क्वालिटी है जिस पे सक्सेस 100% डिपेंड करती है। अभी वीडियो को रोक के नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन मैथ्स का एक टॉपिक है कोडिंग एंड डी कोडिंग, उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस किस किस फैक्टर पे कितना कितना डिपेंड करती है। तो नंबर कोडिंग में अपन इंग्लिश लेटर ए टू जेड को 1 to 26 नंबर असाइन करते हैं। मतलब ए को 1, बी को 2, सी को 3 एंड सो एन, जेड को 26 नंबर असाइन करते हैं। और इसकी हेल्प से अपन एक एक करके समझते हैं कि सक्सेस कैसे कैसे डिपेंड करती है। तो जब भी रिजल्ट आता है 10th का, 12th का, जेई का, नीट का, तो तुमने लोगों से सुना होगा कि यार इसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया, यार इसका लक अच्छा था इसलिए इसने टॉप कर दिया, या इसका भाग्य अच्छा था कि जो पढ़ के गया वही एग्जाम में आ गया। ऐसा सुना होगा तुमने। या इसका उल्टा नेगेटिव भी सुना होगा। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मैं जो पढ़ के जाता हूँ कभी आता ही नहीं है। बेटा, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम निर्मल सर से पढ़ रहे हो। तो अपन चेक करते हैं लक का सक्सेस पे कितने परसेंट रोल है। तो लक एल, एल के लिए कितना है सर? एल के लिए 12। यू, यू के लिए कितना है सर? यू के लिए 21। टी के लिए कितना है सर? 3। और के लिए कितना है सर? 11। इन सब का सम क्या कितना आ रहा है? ओनली 47%। मतलब लक की वजह से 100% सक्सेस मिलेगी बिल्कुल गारंटी नहीं है उसकी। ओनली कितना रोल है इसका? 47%। तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अपन चलते दूसरे फैक्टर की तरफ। तो तुमने मूवी के अंदर या किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखा होगा, तो तुमने वहां पे सुना होगा, तो लोग कहते हैं कि किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए अपने काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने काम से प्यार होना चाहिए, कि जो तुम काम करते हो उस काम में तुम्हें मजा आना चाहिए। तो विशाल क्या था मेरे को कि सर मैं भी प्यार करता हूँ, मुझे भी प्यार है सर। सर मैं खुशी से प्यार करता हूँ, खुशी किसी और से प्यार करती है सर, वो किसी और से प्यार कर सकता है। लव कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed, लव कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम विशाल टू खुशी, खुशी टू समवन एल्स टू समवन एल्स, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लव इज वैलिड। तो जरा चेक करते हैं अपन लव का सक्सेस पे कितने परसेंट रोल है। तो लव का कितना रोल है? ओनली 54%। मतलब तुम्हें तुम्हारे काम में इंटरेस्ट हो या नहीं हो मैटर नहीं करता। इंटरेस्ट से करो या जबरदस्ती करो, काम होना चाहिए। तुम्हें होता भी होगा कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट है सिलेबस के, उनमें से कोई एक आध सब्जेक्ट तुम्हें बहुत अच्छा होगा, जिसमें मजा आता होगा। और कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिससे तुम्हें नफरत होगी कि यार ये सब्जेक्ट क्यों डाला सिलेबस में, क्वेश्चन तो इसके होते नहीं है मेरे से, नंबर इसके हमेशा आते नहीं है। तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो बस ठीक है, क्योंकि ये 100% सक्सेस अपन को नहीं दे सकता। अब चलते हैं अपन थर्ड फैक्टर के ऊपर, तीसरा फैक्टर, कि शायद उससे अपन को 100% सक्सेस मिल जाए। तो तुमने आजकल देखा होगा कि आजकल सब कुछ पैसों से हो जाता है। मनी, मनी इज एवरीथिंग। 150 रुपया देगा। तो जरा चेक करते हैं मनी का सक्सेस पे क्या रोल है। क्योंकि मनी के बेस पे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी के पास अच्छा पैसा है तो उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो जरा अपन चेक करते हैं मनी का सक्सेस पे कितने परसेंट रोल है। कितना है? 72%। अपन को चाहिए 100%। इसका मतलब अभी भी अपन सेटिस्फाई नहीं है। तो अब तुम बोलेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टैलेंट, इंसान में टैलेंट होना चाहिए सर, अगर टैलेंट है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तुम्हारे भाई में टैलेंट है तो वो टैलेंट होना चाहिए तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं टैलेंट का सक्सेस पे कितना रोल है।
सेम ये भी कितना रोल प्ले करता है, 72%। मतलब टैलेंट हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, 100% सक्सेस की गारंटी तो अभी भी नहीं है। मिल जाएगा, नहीं भी मिले, लेकिन 100% अपन को सक्सेस नहीं मिल रहा। बताओ कौन सा फैक्टर है। अब तुम बोलेंगे सर किस्मत भले ही खराब हो, पैसा नहीं होगा चल जाएगा सर, टैलेंट नहीं होगा चल जाएगा सर। सर लेकिन इंसान के पास नॉलेज होना चाहिए। अगर इंसान के पास नॉलेज है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं नॉलेज का सक्सेस पे कितना रोल है। कितना, 96%। अपन को चाहिए 100%। काफ़ी हद तक ठीक है, नॉलेज से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अभी भी 100% अपन को गारंटी नहीं है। तो क्या है फैक्टर बताओ। तुम सोचो जल्दी से, जल्दी दिमाग लगाओ अपना कि कौन सा फैक्टर जिस पे सक्सेस 100% डिपेंड कर रही होगी, बताओ। तो अब तुम बोलोगे सर एक फैक्टर है। अब वो फैक्टर मेरे को मिल गया। कौन सा, कि सर किस्मत कैसी भी हो चलेगा सर। सर पैसा नहीं होगा लोन ले लेंगे बैंक से सर। सर नॉलेज नहीं होगा किताब से अटेंड कर देंगे सर। सर टैलेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन सर इंसान में क्वालिटी होनी चाहिए हार्ड वर्क की, मेहनत करने की। अगर वो मेहनत करता है तो सर वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं तुम्हारे हार्ड वर्क का सक्सेस पे कितना रोल है। कितना, 98%। थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा, इतू सा इतू सा। तो हार्ड वर्क सक्सेस तो दे सकता है, लेकिन अपन को चाहिए 100% वाला एक फैक्टर। अगर तुम्हें पता है तो अभी वीडियो रोक के कमेंट करके बताओ जल्दी। भाई ने बोला कमेंट करने का मतलब कमेंट करने का। सोचो, वीडियो रोको, नीचे कमेंट करो कि तुम्हें क्या लगता है वो कौन सा फैक्टर है जिस पे सक्सेस 100% डिपेंड कर दिया। कर दिया कमेंट, चले आगे। तो जरा देखते हैं वो फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा एटीट्यूड। कितना आ रहा है, 100%। योर एटीट्यूड कैन गिव यू 100% सक्सेस, ये गारंटी है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड है तो 100% सक्सेस मिल जाएगी। अब बात आती है सर एटीट्यूड क्या होता है। इसको तुम अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ यूज़ करते हो इस वर्ड को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। जैसे ये, भाई वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है। या गर्ल्स यूज़ करती है, बहन वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है। ये जैसे कोई किसी से कहे कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और सामने वाला उसको रिप्लाई दे, तेरे जैसे 36 आते हैं रोज, चल चल निकल यहाँ से। तो क्या है ये, एटीट्यूड है? नहीं, ये एटीट्यूड नहीं है। इसका सही अर्थ है बदतमीजी। इसको बदतमीजी ही बोलेंगे, ये एटीट्यूड नहीं है। कुछ लोग होते हैं बदतमीज टाइप के इंसान, कुछ होते हैं महाबदतमीज टाइप के इंसान। तो इस सेंस में तुम इस वर्ड को आज से यूज मत करना। बदतमीजी वाला काम है, बदतमीजी ही बोलो इसको। या फिर तुम इसका नेगेटिव वर्ड यूज करना चाहो तो वो है उसका ईगो, कि सर ये ईगो में बहुत है, इसमें बहुत ईगो है, ये ईगो दिखाता है या ईगो दिखाती है, वो तुम वहां पे यूज करो। इस वर्ड को आज से तुम यूज इस सेंस में मत करो। तो सर एटीट्यूड क्या होता है, तो सर इस वर्ड का मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ मैं तुम्हें, समझना अच्छे से। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिवृत्ति। जैसे क्या है समझना, एटीट्यूड क्या है, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी ऑब्जेक्ट, किसी ओपिनियन, किसी थॉट, किसी फीलिंग, या किसी के लिए भी उसको देखने का तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा माइंडसेट, वो होता है एटीट्यूड। कि तुम किसी भी चीज को किस तरह से समझते हो, किस तरह से माइंडसेट तुम्हारा बना हुआ उसको लेके, वो होता है तुम्हारा एटीट्यूड। मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हर इंसान को कोई ना कोई एक खास रंग पसंद होता है। किसी को रेड रंग पसंद होगा, रेड कलर, किसी को ब्लैक पसंद होगा। तो ये क्या चीज है, उस इंसान का रेड रंग के लिए क्या है, लाल कलर के लिए क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। उस इंसान का ब्लैक कलर के लिए क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी को कोई रंग बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो वो क्या है, उस रंग के लिए उस इंसान का नेगेटिव एटीट्यूड है। समझे। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है क्लास 11 में, नीट की एक बच्ची है परिणीति। तो उसको पिंक कलर पसंद है। तो मैं जब भी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, तो हमेशा बोले सर पिंक, सर पिंक से लिखो। क्यों, तो परी का पिंक कलर के लिए क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे तुम सुबह सुबह घर से निकले, और जैसे तुम घर से बाहर निकले और तुम्हें एक इंसान का चेहरा दिखा, और तुम उसको देख के, अरे आज तो मज़ा ही आ गया, आज तो अपना दिन बन गया, ऐसी फीलिंग तुम्हें आ रही है कि आज तो सुबह सुबह भैया का चेहरा दिख गया, या आज तो सुबह सुबह दीदी का चेहरा दिख गया, या आज तो सुबह सुबह उसका चेहरा दिख गया। होता है।
अंदर एक फीलिंग आती है कि आज तो मज़ा आ गया, आज तो दिन बन गया, आज तो पूरा दिन मच जाएगा। तो ये क्या है? तुम्हारा उस इंसान के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है। क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। हो सकता है इसका उल्टा भी हो, कि किसी को देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, नफरत हो जाए। तो इसका मतलब तुम्हारा उस इंसान को लेके क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड है। जैसे तुम घर से निकले, सुबह सुबह तुम्हें किसी इंसान का चेहरा दिखा और तुम्हारे अंदर फीलिंग आई, अरे यार आज तो मज़ा आ गया, आज का दिन बन गया, आज तो दिन मस्त जाएगा अपना। सामने वाले ने तुम्हें देखा, उसके दिमाग में आया, अरे यार सुबह सुबह किस मनुष्य का चेहरा देख लिया, साला पूरा हफ्ता खराब हो गया, अब तो पूरा हफ्ता बिगड़ गया अब तो। तो तुम्हारा उस इंसान को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस इंसान का तुम्हें लेके नेगेटिव एटीट्यूड है। देखो सेम होना जरूरी थोड़ी ना है कि जिसको तुम पसंद करते हो वही तुम्हें पसंद करे, जरूरी थोड़ी ना है। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है कि तुम जिससे प्यार करते हो वही तुमसे भी करे, कोई गारंटी नहीं है। करता है ठीक है, नहीं करता भाड़ में जाए। तो सबका क्या अपना अपना ओपिनियन है। तो ये क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। अब इसको अपन, अब ये पॉजिटिव है, अच्छा लग रहा है, या दिमाग खराब हो रहा है, बुरा लग रहा है, ये क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड। अब इसको अपन नेचर से सीख सकते हैं, इस एटीट्यूड को अपन नेचर से सीख सकते हैं। कैसे? मैं तुम्हें को सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें उसका मुझे आंसर देना है, ठीक है? तो फॉरेस्ट में सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? तो सबसे टॉल जिराफ। हाँ सही है। दूसरा क्वेश्चन, फॉरेस्ट में सबसे हैवीएस्ट एनिमल कौन सा है, जिसका वेट सबसे ज्यादा है? सर फॉरेस्ट में सबसे हैवी एलिफेंट। कौन सा होगा? एलिफेंट। वेट ज्यादा होता है। या कुछ लोग बोलेंगे सर हिपोपोटेमस, या कुछ लोग बोलेंगे सर राइनो। जनरली एलिफेंट का वेट ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, फॉरेस्ट के अंदर सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है? सबसे फास्ट, तो सबसे फास्ट चीता। हाँ सर सही है। एक और क्वेश्चन, फॉरेस्ट में सबसे क्लेवरेस्ट एनिमल कौन सा है? सबसे क्लेवर कौन सा है? सर सबसे क्लेवर सर फॉक्स होती है, लोमड़ी, यही होता है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन चारों में से जंगल का राजा कौन सा है? बताओ, इन चारों में से जंगल का राजा कौन सा है? तो तुम बोलोगे सर इनमें से तो कोई भी जंगल का राजा नहीं है, जंगल का किंग कौन है? कौन है? लायन। तो जंगल का राजा था कौन है? लायन। तो किसी ने लायन को पूछा, भाई साहब आप जंगल का राजा कैसे? तो इन्होंने कहा इधर आ, इधर बेटा, इधर आ, इधर आ, कान जिला। मैं जंगल का राजा इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जंगल का राजा, बिकॉज आई बिलीव। तो अब सुनना, इसके पास ये इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है, फिर भी जब ये जंगल का राजा बन सकता है, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते? तुम क्लास में टॉप क्यों नहीं कर सकते? तुम जेई नीट टॉप क्यों नहीं कर सकते? इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्लास 10 तक, इससे पहले वाली क्लास तक एजुकेशन कैसी हुई है, तुम टैलेंटेड हो या नहीं हो, तुम्हारे पास, तुम स्मार्ट दिखते हो या नहीं दिखते, तुम्हारे पास फैसिलिटी है या नहीं, ये सब मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है कि तुम्हारा माइंड सेट कैसा है। अगर तुम्हारा माइंड सेट पॉजिटिव है तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, क्लास में टॉप करोगे, जेई नीट में टॉप करोगे। लेकिन तुम्हारा अगर माइंड सेट नेगेटिव है तो तुम कुछ भी कर लो, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। समझ गए? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तुम्हें फिर बताना चाहता हूँ कि लायन न सबसे हाइट में ऊंचा है, न वेट में सबसे ज़्यादा है, न सबसे लायन फास्ट भाग सकता है, न सबसे क्लेवर है, लेकिन फिर भी जैसे ही लायन जंगल से गुजरता है सारे जानवरों की वाट लग जाती है। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है लायन के अंदर जो उसको इतना स्पेशल बनाती है कि इतनी सारी क्वालिटी नहीं होने के बाद भी वो जंगल का किंग है? तो वो है उसका एटीट्यूड। क्या है? एटीट्यूड। तो लायन अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल का किंग है। मैं तुम्हें एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे लायन जा रहा था, सामने से एलिफेंट आया, लायन ने एलिफेंट को देखा, एलिफेंट ने लायन को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे ही बैठे जीने का सहारा हो गया। तो जैसे ही लायन एलिफेंट को देखता है, एलिफेंट लायन को देखता है, तो लायन के माइंड में एक चीज आ रही, दिमाग में आती है, क्या? लंच। क्या आता है? लंच। कि ये मेरा शिकार है, मैं इसको मार सकता हूँ और मैं इसको मार के खाऊंगा। और जैसा वो सोचता है वैसा ही वो एक्ट करता है। वॉट एवर ही थिंक्स ही एक्ट लाइक दैट। अब सुनना ध्यान से जरा, एलिफेंट की साइज
लायन के साइज की कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा होगी, अरे 10 गुना बड़ा होगा। एलिफेंट का वेट लायन के वेट का कम से कम 20 टाइम्स ज्यादा होगा, इतना हैवी होगा। लेकिन जैसे ही लायन एलिफेंट पे अटैक करता है, ना तो उसका साइज दिखता है, ना उसको इसका वेट दिखता है, ना इस बात से उसको फर्क पड़ता है कि वो एलिफेंट है। उसको तो ये दिखता है कि ये मेरा लंच है, मैं इसको मार सकता हूँ, मैं इसको मार के खाऊंगा। और जैसा सोचता है वैसा वो कर भी रहता है, वो मार देता है उसका। इसके इस साइड आते हैं कि जैसे ही एलिफेंट लायन को देखता है, उसके दिमाग में कुछ आता है, क्या? ईटन, मतलब आज तो मारा गया मैं, ये तो मेरे को मारेगा, आज तो मैं गया। और यहां से बचने की कोशिश करता है। एलिफेंट अगर चाहे तो उसका एक पैर लायन को मार सकता है। एलिफेंट अगर चाहे तो लायन को सूंड में लपेट के कम से कम 20 फीट दूर फेंक सकता है। लेकिन एलिफेंट का नेगेटिव एटीट्यूड होने की वजह से उसके पास इतनी जो कैपेसिटी है वो उसको पहचान में नहीं आती, और वो छोटे से एनिमल लायन के द्वारा मारा जाता है। अब मैं इसको तुमसे रिलेट करता हूँ। इमेजिन यू आर सिटिंग इन एग्जाम हॉल, तुम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया और तुमने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारे दिमाग में, अरे यार ये तो मैं कर दूंगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब तुम्हारे में पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसका उल्टा, कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारे दिमाग में, अरे यार इतना लेंथी क्वेश्चन है, ये तो मेरे से नहीं होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा। तो इसका मतलब उस मोमेंट पे तुम्हारे पास क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड का तुम शिकार बन चुके हो। जेई एडवांस के अंदर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अक्सर मैक्सिमम बच्चों का रहता है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ूंगा उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, पढ़ूंगा समझूंगा करूंगा जितने मेरे सर टाइम निकल जाएगा, तो मैं छोड़ देता इसको। तो अगर बिना पढ़े तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो, इसका मतलब तुम नेगेटिव एटीट्यूड का शिकार बन चुके हो। लेकिन तुमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसाइड किया कि नहीं यार ये क्वेश्चन रियल में लेंदी है, इतने सारे स्टेप होंगे, मेरे से नहीं होगा, वो तुम छोड़ रहे हो, तो तुम्हारी विजडम है, तो तुम्हारी समझदारी है। तो बिना पढ़े क्वेश्चन छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी है। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले अपना माइंड सेट ठीक करो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। थर्सडे को मैं 12th के एक ऑफलाइन बैच में एग्जाम की गाइडेंस दे रहा था। तो उसमें एक स्टूडेंट है बंटू, उसने जनवरी अटेम्प्ट का फॉर्म ही नहीं भरा। और मैक्सिमम बच्चों का जो माइंडसेट है वो है कि सर अपन अप्रैल अटेम्प्ट पे ढंग से फोकस करेंगे, जनवरी वाला सर अभी नहीं कर रहे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे पता है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सर जनवरी अटेम्प्ट तो पास में आ गया, टाइम बहुत कम बचा है, इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस होगा नहीं सर, प्रॉपर रिवीजन होगा नहीं, पीवाई क्विज हो नहीं पाएंगे, तो अपन सर जनवरी अटेम्प्ट को छोड़ते हैं और जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस कर लेते हैं। और तुम भी सुन लो, अगर तुम भी जनवरी एटम को छोड़ के अप्रैल को टारगेट बना रहे हो, इसका मतलब तुम्हें भी अपना माइंड सेट ठीक करने की जरूरत है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखो, तुम सोचना प्रैक्टिकली, जैसा तुम सोच रहे होगे वैसा ही पूरी दुनिया सोच रही है। भाई हर बच्चा यही सोच रहा है कि सिलेबस कवर नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, टाइम कम पड़ा है, सबके पास यही चीज़ है। तुम सोच रहे हो कि तुम अप्रैल में मेहनत करोगे फोड़ दोगे, सब लोग यही सोच रहे हैं कि सबको पता है कि अप्रैल तक मेरे पास इतना सा टाइम है, मैं कर दूंगा, बढ़िया मेहनत करूंगा, झंडे काट के आऊंगा, फोड़ दूंगा मैं। भाई सब लोग अपनी मेहनत करेंगे तो वैसे ही कंपटीशन टफ हो जाएगा उस टाइम पे। सबसे बेटर क्या है, जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करना अभी वाले, जो जेई मेंस के बच्चे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करो, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चों ने हथियार डाल रखे हैं कि नहीं सर मैं बाद में करूंगा, अप्रैल में फोकस करूंगा। अब इस टाइम पे अगर तुम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर दोगे, तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं विजडम, समझदारी, कि जब पूरी दुनिया वहां फोकस नहीं कर रही है, उस टाइम पे तुम अपनी हिम्मत करके फोकस करो, तो तुम्हारा हो जाएगा। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी है तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव होना। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को अप्रैल अटेम्प्ट से उठा के ले आओ जनवरी अटेम्प्ट के ऊपर। तो जैसे ही मैं ये बोलता हूँ कि जनवरी में फोकस करना है, तो बच्चा कहता है सर अभी तो नहीं हो पाएगा मेरे से, इतना सर मैं नहीं कर पाऊंगा इतने कम टाइम में। तो जिस टाइम पे तुम्हारे अंदर से ऐसी आवाज आए कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे जो इंसान डिसाइड करता है कि नहीं सर मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं फाइट करूंगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा नहीं पता मेरे को, रिजल्ट कैसा आएगा नहीं पता, रैंक अच्छी आएगी बुरी आएगी नहीं पता, लेकिन सर मैं एग्जाम के आखिरी मिनट तक पूरी ईमानदारी से अपना डेडिकेशन दूंगा सर। साला दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सर मैं ईमानदारी से पूरी मेहनत करूंगा। हो सकता है दुनिया की नज़र में अनसक्सेसफुल हो जाऊं मैं, लेकिन मैं खुद की नज़र में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने अंदर की उस आवाज़ को मार दिया है, उसको हरा दिया है, जो इतने साल से मेरे को रोक रही थी कि तुम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने अंदर की उस आवाज़ को तुम्हें हराना है, जो तुमसे कह रही है कि तुमसे नहीं होगा, कम टाइम में ये है नहीं है, इतना कुछ सब कुछ छोड़ दो,
फोकस करना है तुम्हारे पास इतना कि मेरे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में मैं इसको बेस्ट से बेस्ट कैसे यूज कर सकता हूँ। रिजल्ट फेवरेबल होगा अनफेवरेबल होगा नहीं पता, रिजल्ट फोकस करना ही नहीं अपने को फोकस करना है प्रोसेस के ऊपर। किस में फोकस करना है? प्रोसेस के ऊपर, कि इसके टाइम को मुझे बेस्ट से बेस्ट यूज करना है बस। अच्छा आया वेल एंड गुड, खराब आया रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे अपन? अप्रैल वापिस फोकस करेंगे अपन। नदी की धारा में तो मुर्दे भी तैरा करते हैं, नदी की धारा में तो मुर्दे भी तैरा करते हैं, अगर तुम जिंदा हो तो धारा के विपरीत तैर के दिखाओ। जय हिंद। तो आज के लिए इतना ही। तुम्हें किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, अपन उस पर वीडियो बना देंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अपन। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।